दोस्तों, पेड़ों को जीवन देने वाला कहा गया है। पेड़ हमारे धरती के वातावरण को बनाए रखता है, साथ ही जीवन का सबसे अमूल्य ऑक्सीजन हमें इन पेड़ों से ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी खूबी की वजह से एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, अगर आप भी इन पेड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाओबाब ट्री अफ्रीका के सवाना के जंगलों में उगने वाली अपने अनोखे आकार के कारण इसे अनेकों नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसे उल्टा पेड़ कहते हैं, क्योंकि इस पेड़ की टहनियाँ केवल पेड़ के ऊपरी सिरे पर बेहद पतली सी होती है, जिससे ये देखने में ऐसा लगता है मानो वो टहनियाँ नहीं बल्कि पेड़ की जड़ें हैं। वही कहीं कहीं इस पेड़ को बोतल ट्री नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस पेड़ की केवल ऊंचाई ही नहीं बल्कि ये पेड़ काफी फूला हुआ और मोटा होता है। इस पेड़ का तना अंदर से एक डैम खोखला होता है और इसके अंदर न सिर्फ पक्षी बल्कि इंसान भी रहते देखे जा सकते हैं। खोखले तने के चरों और बेहद पतली नमीदार परत होती है, जिस कारण यह पेड़ आग लगने की स्थिति में भी सुरक्षित और ठंडा रहता है। वर्तमान में इस पेड़ को भारत में भी उगाया जा रहा है। इस पेड़ को प्रयागराज में गंगा घाटों पर देखा जा सकता है। यह पेड़ 100 फीट तक लंबे हो सकते हैं। थेमम्मा मर्रीनु यह पेड़ बरगद का विशाल वृक्ष है जो भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में उगा हुआ है। इस बरगद के पेड़ को इसका नाम एक महिला के कारण मिला हुआ है। माना जाता है कि कभी थिम्मामा नामक एक महिला अपने पति के मृत्यु के बाद सती हो गई थी, और जिस स्थान में वह महिला सती हुई थी यह बरगद का पेड़ उसी स्थान में उगा हुआ है। इस पेड़ की ऊंचाई 80 फीट के आसपास है, परंतु फिर भी इस पेड़ को धरती का सबसे विशाल पेड़ माना जाता है। इसी कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल है। इस पेड़ की खासियत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी चौड़ाई है। ये पेड़ 4.5 एकड़ से भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जब आप इस पेड़ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो इस पेड़ का कहीं अंत ही नहीं है। पेड़ से निकले विशाल शाखाएं पेड़ को सहारा देने के लिए धरती से टिकी हुई है, इसलिए यह देखने में ऐसा लगता है मानो यह पेड़ कई सारे पेड़ों से मिलके बना है। इस पेड़ की अनार 550 वर्ष से भी जड़ा है। मंकी पोड ट्री छतरी के समान फैला हुआ यह पेड़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यह पेड़ अमेरिका का मूल निवासी है। मंकी पोड की टहनियाँ दोनों ओर फैली हुई और नीचे झुकी हुई होती है। इस पेड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी आसानी से 200 फीट हो जाती है। मंकी पोड घनी छायादार वृक्ष है। इनका तना काफी नरम और लचीला होता है, जिस कारण इसके लकड़ी को कोई भी सांचे में डालकर आसानी से कोई भी वस्तु बनाया जा सकता है। इस पेड़ में एक लाल रंग के फूल आते हैं जो बाद में एक लंबे फल में बदल जाते हैं। मंकी पोड की इस फली के अंदर एक दूधिया पदार्थ होती है और इस फली को मवेशियां बड़े ही शौक से खाना पसंद करते हैं। निमिना लोगरा लिमिना दोस्तों, इस पेड़ का इतना लंबा चौड़ा नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है, इसलिए इस पेड़ को ब्लू गम ट्री भी कहा जाता है। ये पेड़ यूकेलिप्टस यानी सफेदे कहे जाने वाले परिवार का ही सदस्य है, जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया के कस्माइना आइलैंड में ही उगता है। ब्लू गम ट्री से एक विशेष प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल का इस्तेमाल अनेकों ऐसी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है जो दवाइयाँ त्वचा संबंधी विकारों को दूर करता है। इस पेड़ से अस्थमा जैसी बीमारी से राहत देने वाली दवाई भी बनती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्लू गम ट्री की पत्तियों का इस्तेमाल भोजन में किया जाता है। यदि आप अपनी चाय में इसकी सिर्फ एक पट्टी मिला दे तो चाय खुशबूदार और स्वादिष्ट हो जाती है। अब क्योंकि ब्लू गम ट्री औषधीय गुण रखता है, इसलिए तस्मानिया में इस पेड़ की खेती बड़े पैमाने में होता है। वैसे यह पेड़ अधिकतम 200 फीट की ऊंचाई हासिल कर सकता है। डिनेजिया एक्सेल्सा
यह पेड़ न सिर्फ केवल अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे विशाल पेड़ है, बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचे पेड़ माने जाते हैं, जो 250 से 300 फीट तक की ऊंचाई हासिल कर लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले पेड़ अधिक ऊंचाई हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण इन वनों में अधिक वनस्पति भी उगती है, और इतने अधिक वनस्पति भूमि में पोषक तत्वों की कमी कर देती है, जिस वजह से यह पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई कम रहती है। शायद इसी वजह से इस पेड़ को सबसे विशाल पेड़ माना जाता है। इस पेड़ के लकड़ी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर फर्नीचर संबंधी सामान बनाने में किया जाता है। सिटका स्प्रूस पेड़ों की बेहद ही लंबी प्रजातियां है। इस प्रजाति में 40 से अधिक पेड़ संबंधित है, जो सभी काफी विशाल होते हैं, लेकिन सिटका स्प्रूस इन सभी से काफी ऊंचे होते हैं। ये पेड़ अलास्का के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में सिटका स्प्रूस पेड़ों की भरमार है। अब तक मापे गए सिटका स्प्रूस की ऊंचाई 317 फीट की रही है। यह विशालकाय पेड़ जमीन से सोडियम और पानी को बड़ी मात्रा में ग्रहण करता है, यानी ये खारे पानी और दलदल वाली जगह में भी उग सकता है। सिटका स्प्रूस की लकड़ी हल्की किंतु बेहद मजबूत होती है। इस पेड़ की इसी विशेषता को ध्यान रखते हुए जब राइट्स ब्रदर्स से अपना पहला विमान बनाया, तो उन्होंने सिटका स्प्रूस की लकड़ियों को ही इस्तेमाल में लाया था। यह तक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी इस पेड़ के इस लकड़ी से छोटे विमान बनाए गए थे, जिसे मास्वेटो विमान यानी मच्छर विमान के नाम से जाना जाता था। मेनारा मलेशिया में मौजूद इस पेड़ की अधिकतम ऊंचाई 331 फीट मापी गई है। वर्ष 2019 तक इस पेड़ को एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पेड़ होने का दर्जा प्राप्त था। मेनारा येलो मेरेंटी किस्म का पेड़ है। आमतौर पर इस प्रजाति के पेड़ों की ऊंचाई 100 से 150 फीट तक बस होती है, लेकिन वर्ष 2018 में कुछ खोजियों ने देखा कि एक येलो मेरेंटी का पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले में बेहद ही अधिक ऊंचाई रखे हुए है। उसके बाद इस पेड़ की ऊंचाई ड्रोन के मदद से जांची गई। बाद में इस पेड़ को मेनारा नाम दे दिया गया। इस शब्द का अर्थ स्थानीय भाषा में ऊंची मीनार या टावर होता है। ऐसा नाम इस पेड़ को इसकी ऊंचाई के कारण दिया गया है। इस प्रजाति के पेड़ पर पीले फूल खिलते हैं और इस हिसाब से मीनारा धरती का सबसे ऊंचे फूलों वाला पेड़ है। ब्राउन टॉप स्ट्रिंगिया बार्क दोस्तों, इस पेड़ को तस्मानिया ओक नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में बड़ी संख्या में पाया जाता है। तस्मानिया ओक बड़ी आसानी से 300 फीट की ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, वही कुछ की ऊंचाई 350 फीट तक हो जाती है। इस पेड़ की खाली काफी मोटी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज निर्माण के लिए किया जाता है। यह पेड़ सिर्फ ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि इसकी मोटाई भी काफी होती है। यह किसी ट्रक जितना चौड़ा हो जाता है, साथ ही इसका शाखा काफी विशाल होता है। इन शाखाओं की लंबाई लगभग 100 फीट तक हो जाती है। विशाल पेड़ और विशाल शाखा होने के बावजूद भी यह ज्यादा भारी नहीं होते, बल्कि इन्हें हल्के और मजबूत पेड़ के रूप में पहचाना जाता है। जॉइंट सिकोया ट्री सियारा रेडवुड जॉइंट सिकोया ट्री का ही एक अन्य उपनाम है, जो केवल अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में ही उगते हैं। ये पेड़ 300 से 350 फीट तो चौड़ाई के मामले में 30 फीट चौड़े हो जाते हैं, यानी लंबाई के साथ साथ इस पेड़ के पास अत्यधिक चौड़ाई भी है। इसलिए दिखने में जॉइंट सिकोया ट्री दिखने में भारी भरकम दिखते हैं। अपने विशाल आकार के कारण ये पेड़ पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। पर्यटक इस पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता करते हुए भी देखे जाते हैं। वैसे इस पेड़ का मानव द्वारा इस्तेमाल काफी कम होता है, क्योंकि जॉइंट सिकोया ट्री की लकड़ी काफी कम टिकाऊ मानी जाती है। हालांकि ये पेड़ काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। माना जाता है कि कुछ जॉइंट सिकोया ट्री तो 2000 वर्षों तक जी चुके हैं। हाइप्रियन रेडवुड ट्री का एक अलग किस्म है। इसे कोस्ट रेडवुड भी कहा जाता है, जो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी का सबसे विशाल पेड़ है।
ये इतने ऊंचे होते हैं कि जमीन पर खड़े होकर इनका शिखर देखना भी कठिन होता है। हाइप्रियन काफी आसानी से 400 फीट की ऊंचाई धारण कर लेते हैं। कहा जाता है कि कुछ हाइप्रियन पेड़ 500 फीट तक भी पहुंच जाते हैं। वैसे वर्तमान में सबसे ऊंचा हाइप्रियन पेड़ 427 फीट का है। ये पेड़ अभी भी बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष इनकी ऊंचाई में लगभग 2 इंच की बढ़ोतरी होते हुए देखी जा रही है। अब देखते हैं ये पेड़ आने वाले और भविष्य